पाकिस्तान में किस तरह की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रही हैं, वहां की मिलिट्री किस तरह से बार बार आती रही सत्ता में और उसने पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान का आर्थिक ढांचा, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया 1980 से। कैसे अमेरिकन ने वहां पे अपना एक टेरर आउटसोर्स मॉडल इंप्लीमेंट किया कि वो सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगा सके, वहां से उसको निकाल सके और साउथ एशिया पे अमेरिकन की प्रभुसत्ता कायम रहे। तो पाकिस्तान के ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं हिस्ट्री में। एग्रीकल्चर को उन्होंने मॉडर्नाइज नहीं किया, वहां पे क्लाइमेट डिजास्टर्स आए और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स रही जो हमने अपने पिछले 2 एपिसोड्स में डिस्कस किया था और ये जानने की कोशिश की कि क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी फेल हो रही है। अब आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इस तरह के मिजरी की वजह से इंडिया पे किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान की एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप रही है। कोई भी इंडियन ये चाहेगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में, फॉरेन पॉलिसी में ये बातें इतनी सिंपल नहीं होती हैं। पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक मिजरीज इसी तरह से कायम रहती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और अगर लोगों के पास बेसिक एमिनिटीज के लिए पैसा नहीं होता है तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे भी होगा। अब एक बात समझने वाली इसमें यह है कि इंडिया का पाकिस्तान से कोई ट्रेड इतना खास नहीं है, तो ट्रेड के लिहाज से या इकोनॉमी के लिहाज से ये इंपैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। पर इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में, या पाकिस्तान हमारा नेबर है या पाकिस्तान चाइना का फ्रेंड है, इसके वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। और इसीलिए अगर पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है तो ये इंडिया के लिए भी सोचने का विषय होगा। इंडिया को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो 4 पॉइंट्स है जिन पे मैं आप लोगों का फोकस डालना चाहूंगा। पहला पॉइंट है डिस्टर्ब नेबरहुड। अब अगर भारत के नेबर में ही पाकिस्तान जैसा देश डिस्टर्ब रहता है, वहां की गवर्नमेंट कंडीशन को नहीं संभाल पाती है या वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, तो ये इंडिया के लिए भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान बहुत कमजोर होता है तो ये फिर से एंटी इंडिया नैरेटिव शुरू कर देगा और उसी नैरेटिव में ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बॉर्डर पे और इन्फ्लक्स होगा, बॉर्डर पे और बॉम्बिंग्स होंगी या सीमावर्ती इलाकों में और समस्याएं बढ़ेंगी और भारत के लिए और भी मुश्किल पेश आ सकती है। क्योंकि ये हुआ है और ये हमेशा होता आया है, जब भी देश के भीतर किसी तरह की कोई समस्या रही है तो हमेशा सरकारों ने, सेनाओं ने बाहर किसी शत्रु को पैदा किया है और यही दोबारा हो सकता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है या वहां के मिलिट्री को लगता है कि हमारी सत्ता कमजोर हो रही है या हमें पाकिस्तान में पावर कंसोलिडेट करने की जरूरत है, तो वो एंटी इंडियन नैरेटिव शुरू कर सकते हैं जो इंडिया के लिए और भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस उनसे बिल्कुल निल है, तो वहां हमारे लिए एक सांस लेने वाली बात है। पर अगर दूसरी बातें या बॉर्डर या सिक्योरिटी का इशू खड़ा होता है तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टर्ब कंट्री और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तहरीके तालिबान। अब तहरीके तालिबान, पाकिस्तान ने बहुत दिनों तक की अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया। इसकी वजह से हुआ गया कि पाकिस्तान के अंदर उनके होम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक तालिबान उभर के आया जिसको हम बोलते थे तहरीके तालिबान, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान स्टेट जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं मानता है। वो कहता है यहाँ पे शरिया कानून लागू होना चाहिए, इस्लाम के हिसाब से यहाँ पे सरकार बननी चाहिए और भी जो बहुत सारी बातें हैं, तो वो शरिया के आधार पे सिस्टम को बनाना चाहता है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को। तो अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर उनका स्टेट कमजोर होगा या उनकी मिलिट्रीज कमजोर हो, और हमने न्यूज में सुना भी है कि किस तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे तहरीके तालिबान के लोग कब्जा कर रहे हैं या उन पे अटैक कर रहे हैं, या और भी बहुत जगहों पे हमने देखा है कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे टीटीपी कब्जा कर रही है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं और ये इंडिया के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें पाकिस्तान को संभालने में हमेशा प्रॉब्लम रही है और अगर फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान वाले हालात पैदा हुए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होगी कि हम बात किससे करेंगे। अभी तो हम फिर भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर या किसी से बात कर सकते हैं, तब हम किसी से बात करने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। तो एक मजबूत पाकिस्तान इंडिया के भी हित में है। अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो एंटी इंडिया नैरेटिव, सेकेंडली तहरीके तालिबान जैसे इंस्टीट्यूशंस और भी बहुत सारे मुजाहिदीन इंस्टीट्यूशंस वहां की गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेंगे और तब इंडिया के लिए एक्चुअली आज जो हमें प्रॉब्लम लगती है पाकिस्तान से, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट पाकिस्तान एक स्टेट तो है। तब पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट होगा और उसको कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल बात होगी, जैसे हम तालिबान के केस में देख रहे हैं जो अफगानिस्तान में है कि किस तरह से आसपास की जो भी सरकारें हैं उनको बहुत मुश्किल पेश आती है कि हम तालिबान से बात किस तरह से करें। तो वही कंडीशन
सिचुएशन हमारे सामने भी होने वाली है अगर पाकिस्तान में तहरीके तालिबान अगर पावर में आ जाती है तो। तीसरा ये कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, पर हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर ये सारे जो बातें मैंने आपको इससे पहले कही है, दोनों पॉइंट, अगर वो पॉइंट सही साबित होते हैं या फ्यूचर में हमें देखने को मिला कि वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि तालिबान, वहां का पाकिस्तान का तालिबान या मुजाहिदीन ग्रुप्स अगर एक्टिव होते हैं और वहां के गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि इन न्यूक्लियर वेपन्स को हम देखेंगे कि ये गलत हाथों में जा चुके हैं। ये ऐसे इररिस्पॉन्सिबल एक्टर्स के पास पहुंच चुके हैं जो कि इनका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं और ये दुनिया को दहशत में डाल सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में न्यूक्लियर टेररिज्म कहते हैं। अभी हम एक नॉर्थ कोरिया के लीडर से परेशान है, वो दुनिया को टेरराइज करता है, तब हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर होगा, एक टेररिस्ट एक्टर होगा जो कि दुनिया को टेरराइज करेगा, अपने टर्म्स पे सिचुएशन को डिक्टेट करेगा। बाकियों के लिए पता नहीं क्या होगा, पर ये इंडिया के लिए बहुत ही हॉरेंडस इमेज है, जहां पे हमें एक्चुअली इन बातों को स्पेकुलेट करना चाहिए और हमें पाकिस्तान के तरफ और भी कोई तरह की मदद है जो कि कहीं और से मिल सकती है, सऊदी अरेबिया से, यूएसए से या कहीं से भी हमें कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान स्टेट बरकरार रहे, इनफॉर्मल चैनल्स बने जिससे कि पाकिस्तान स्टेट प्रभावी हो और मजबूत हो। एक मजबूत पाकिस्तानी स्टेट इंडिया के लिए फेवरेबल है देन कि एक वीक पाकिस्तानी स्टेट हो, क्योंकि वो और बुरी सिचुएशन होगी। और यही बोलने की कोशिश मैं कर रहा था कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, नो मैटर यू लाइक इट और नॉट। सो इंडियन गवर्नमेंट को उसी हिसाब से तैयार रहना चाहिए। चौथा ये, जो कि इन सारे ही पॉइंट्स का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, कि अगर पाकिस्तान कमजोर होता है तो चाइना के पास और अपर हैंड होगा, वो सिचुएशन को और मैनिपुलेट करेगा। तब इंडिया को 3 फ्रंट से प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ेगा, एक अरुणाचल प्रदेश के रीजन से, एक लद्दाख रीजन से और एक पाकिस्तान के फ्रंट से, जिसका बखूबी इस्तेमाल चाइना करेगा। क्योंकि अगर कमजोर रहेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड होगी, वो वही करेगा जो चाइना कहेगा, क्योंकि चाइना से उसको पैसे मिलेंगे। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, हमें एज अ भारतीय, एज अ इंडियन, हमें सुनने में अच्छा लग सकता है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मगर अगर पाकिस्तान वो बन जाता है जो अफगानिस्तान बन गया या कोई और कमजोरी का शिकार हो जाए तो हमारे लिए सिचुएशन और खराब होने वाली है। इसीलिए भारत को किसी भी चैनल से, चाहे फॉर्मल चैनल से चाहे इनफॉर्मल चैनल से, इंडियन डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस को यह देखना होगा कि पाकिस्तान तक मदद पहुंच जाए, असरदार मदद हो, ताकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट टिकी रहे, पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रक्चर टिका रहे। ये हमारे हित में है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि एक स्टेट से डील करना आसान होता है, आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं डील कर सकते हो, उससे डील करना बहुत मुश्किल होगा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसके लिए ये मुश्किल और बड़ी मुश्किल होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन आज खत्म कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।